हिमालयास, जो कभी शांति का प्रतीक हुआ करते थे, अब वहां तनाव की गुंज है। इंडिया और चाइना, एशिया के दो बड़े देश, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। दोनों देशों ने आईएसएस इलाके में अपनी फौज और रिसोर्सेज भेजी हैं, जिससे दुनिया की छठ एक ऊंचे दर्जे का चेस बोर्ड बन गया है। पुराने झगड़ों और जमीन के दावों की वजह से दोनों देशों के बीच भरोसा बहुत कम है। हर देश दूसरे की हर हरकत पर नजर रखे हुए है और तनाव बढ़ने का खतरा बना हुआ है। दाव पर बहुत कुछ लगा है, सिर्फ इंडिया और चाइना के लिए नहीं, बल्कि पूरे रीजन के लिए। चाइना ने बहुत तेजी से अपनी फौज को मॉडर्न बनाया है। बीजिंग ने अपनी एयरफोर्स को मजबूत बनाने में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, जो अब अपनी सीमाओं से बाहर भी ताकत दिखा सकती है। इसमें तिब्बत के प्लेटो में एयरबेसेस बनाना और उन्हें अपग्रेड करना भी शामिल है, जहां से इंडिया तक पहुंचना आसान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने इंडिया के सामने 37 एयरबेसेस को एक्टिव कर दिया है। इन बेसिस पर कई तरह के मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स और सर्वेलेंस ड्रोन्स शामिल हैं। ऐसी ही एक फैसिलिटी नगरीगंसा एयरपोर्ट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से कुछ ही दूर है। एक और चिंता की बात है होटन एयरबेस, जो शिनजियांग प्रोविंस में स्थित है। चाइना का एयर पावर बढ़ाना इंडिया की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। इंडिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना की बढ़ती मिलिट्री मौजूदगी से अच्छी तरह वाकिफ है और अपनी एआरपी को मजबूत बनाने में लगा है। इसमें अपनी वायुसेना को मजबूत करना भी शामिल है, खासकर उत्तर और पूर्व में चीन की सीमा से लगे क्षेत्रों में। नए एयरबेस बनाए जा रहे हैं, मौजूदा एयरबेस को अपग्रेड किया जा रहा है और नए लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा रहा है। भारत की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आगे के इलाकों में एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड बनाना। ये एएलजी, जो परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर को उतारने और उड़ाने में सक्षम है, भारतीय वायुसेना को दूर दराज के इलाकों तक जल्दी से सैनिकों और उपकरणों को पहुंचाने में मदद करेंगे। हाल ही में राफेल लड़ाकू विमानों को शामिल करने से भारत की वायु युद्ध क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। भारत चीन को यह स्पष्ट संदेश देने के लिए दृढ़ है, किसी भी आक्रामकता का जवाब तुरंत और दृढ़ता से दिया जाएगा। लद्दाख, हिमालयास में एक ऊंचा रेगिस्तान इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ का केंद्र बन गया है। चीन के खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत ने लद्दाख में अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया है, खासकर अपने एयरबेस को। ले एयरबेस, जो समुद्र तल से 10,000 फीट ऊपर है, इस क्षेत्र में तैनात भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में काम करता है। भारतीय वायुसेना ने बड़े विमानों और बढ़ी हुई उड़ान दर को संबोधित करने के लिए बेस के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया है। लद्दाख में एक और महत्वपूर्ण एयरबेस है न्योमा, जो 13,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय वायुसेना ने इस क्षेत्र में चीन की किसी भी हवाई गतिविधि का मुकाबला करने के लिए न्योमा में अपने नवीनतम लड़ाकू विमानों, जिनमें सू-30 MKI और राफेल शामिल हैं, को तैनात किया है। इन एयरबेस के अपग्रेड ने लद्दाख में भारत की वायु शक्ति को काफी हद तक बढ़ा दिया है। हालांकि ज्यादातर ध्यान लद्दाख में गतिरोध पर है, लेकिन LAC का पूर्वी क्षेत्र, जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगता है, उतना ही संवेदनशील है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत मानता है और अतीत में कई बार राज्य में घुसपैठ कर चुका है। अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित भारत ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी को मजबूत किया है, जिसमें इसके एयरबेस भी शामिल हैं। असम में स्थित चबुआ एयरफोर्स स्टेशन भारत के सबसे पुराने एयरबेस में से एक है। IAF ने लड़ाकू विमानों और परिवहन विमानों को समायोजित करने के लिए बेस का आधुनिकीकरण किया है। पश्चिम बंगाल में स्थित बागडोगरा एयरफोर्स स्टेशन भूटान और सिक्किम की सीमा पर तैनात भारतीय सेना के लिए एक प्रमुख रसद केंद्र के रूप में काम करता है। चबुआ और बागडोगरा का आधुनिकीकरण अपनी पूर्वी सीमाओं की रक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। भारतीय सशस्त्र सेनाएं, जिनमें थल सेना, नौसेना और वायु सेना शामिल हैं, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से है। भारतीय सेना, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्थायी सेना है, एक दुर्जय बल है। यह ऊंचे हिमालय से लेकर पूर्वोत्तर के जंगलों तक विभिन्न इलाकों में काम करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित और प्रशिक्षित है।
भारतीय सेना LAC के साथ चीन की आक्रामकता के प्रति भारत की प्रतिक्रिया में सबसे आगे रही है। भारतीय वायुसेना, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, तकनीकी रूप से उन्नत बल है। इसके पास लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों, हेलीकॉप्टरों और निगरानी प्लेटफॉर्मों सहित विमानों का एक विविध बेड़ा है। भारतीय नौसेना, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना है, एक ब्लू वाटर नौसेना है जो पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में काम करने में सक्षम है। भारतीय सशस्त्र सेनाएं भारत की ताकत और दृढ़ संकल्प का प्रतीक हैं। हिमालय की ऊंचाई पर ऊंचाई केवल एक भौगोलिक विशेषता से कहीं अधिक हो जाती है। यह एक रणनीतिक संपत्ति है। भारत और चीन दोनों इसे पहचानते हैं। इस अनफॉरगिविंग इलाके में सामरिक बढ़त हासिल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और सेना तैनात करने में संसाधन लगा रहे हैं। लेह और न्योमा जैसे ऊंचाई वाले एयरबेस एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं। इन ठिकानों से उड़ान भरने वाले विमानों को हवा के पतले घनत्व के कारण छोटे रनवे की आवश्यकता होती है, जिससे भारी पेलोड और तेज प्रतिक्रिया समय मिलता है। हालांकि इतनी ऊंचाई पर काम करने से अपनी चुनौतियां भी आती हैं। अत्यधिक ठंड, कम ऑक्सीजन का स्तर और अप्रत्याशित मौसम की स्थिति मनुष्य और मशीन दोनों पर भारी दबाव डालती है। बाधाओं के बावजूद इस अस्थिर क्षेत्र में ऊंची जमीन को नियंत्रित करने के रणनीतिक महत्व को कम करके नहीं रोका जा सकता है। आधुनिक युद्ध अब केवल जमीन पर सैनिकों के बारे में नहीं है। यह सूचना प्रभुत्व के बारे में है। दुश्मन को देखने से पहले उसे देखने के बारे में है। भारत और चीन दोनों LAC के साथ अपनी निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने में भारी निवेश कर रहे हैं। भारत ने चीनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए परिष्कृत रडार, इलेक्ट्रो-ऑप्टिक सेंसर और मानव रहित हवाई वाहन या UAV का नेटवर्क तैनात किया है। इस खुफिया जानकारी एकत्र करने में उपग्रह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के अपने नक्षत्र के साथ अमूल्य इमेजरी और डेटा प्रदान करता है। संदेश स्पष्ट है, ऊंचाई वाले इस शतरंज के खेल में भारत जीतने के लिए खेल रहा है। जबकि सैन्य निर्माण जारी है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भारत चीन सीमा विवाद का स्थायी समाधान केवल बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। सैन्य ताकत आक्रामकता को रोक सकती है, लेकिन यह उन अंतर्निहित मुद्दों को हल नहीं कर सकती है जो तनाव को बढ़ावा देते हैं। दोनों देशों का इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में निहित स्वार्थ है। हाल के दशकों में आर्थिक सहयोग और व्यापारिक संबंध फले फूले हैं और कोई भी पक्ष इसे खतरे में नहीं डालना चाहता है। विश्वास निर्माण के उपाय जैसे कि नियमित सैन्य से सैन्य आदान प्रदान, संयुक्त अभ्यास और स्पष्ट संचार प्रोटोकॉल गलत अनुमान के जोखिम को कम करने और विश्वास बनाने में मदद कर सकते हैं। साथ ही दोनों पक्षों को अपने कार्यों और बयानबाजी में संयम बरतने की जरूरत है। शांतिपूर्ण समाधान का मार्ग लंबा और कठिन है, जिसके लिए धैर्य, व्यावहारिकता और राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। भारत चीन सीमा गतिरोध एक जटिल और विकसित होती स्थिति है। कोई आसान जवाब नहीं है और भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। हालांकि एक बात स्पष्ट है, भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए दृढ़ है। भारतीय सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण, विशेष रूप से वायु शक्ति की वृद्धि, इस संकल्प का प्रमाण है। भारत चीन को स्पष्ट संदेश दे रहा है, किसी भी आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद बनी हुई है, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों को संयम, व्यावहारिकता और आम जमीन खोजने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। दुनिया देख रही है, यह उम्मीद करते हुए कि ज्ञान और कूटनीति की जीत होगी और दुनिया की छत एक बार फिर संघर्ष नहीं बल्कि शांति का प्रतीक बनेगी।